हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। देखो, कोई शब्द जो है वो एक सार्वनामिक विशेषण है, और कोई शब्द आपको किस विशेषण में देखने को मिलता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है, जल्दी बताओ। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है, तो सही आंसर हो जाएगा कुल्लुई भाषा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है, ये हमको बताना है। कौन जो है वो एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है। शुक्ल का कृष्ण बिल्कुल ठीक है, बर्बर का सभ्य बिल्कुल ठीक है, अग का विग बिल्कुल ठीक है, अपाच का कुपाच गलत है। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अपाच का विलोम शब्द पाच होता है, ना कि कुपाच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्याचार का फल नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है। यानी कि लोकोक्ति का अर्थ आपको दे दिया, आपसे लोकोक्ति पूछी है कि अत्याचार का फल अच्छा नहीं, तो आप बताइए इसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति। तो सही आंसर हो जाएगा, तलवार का खेत हरा नहीं होता, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए, कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है, क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी बताइए। इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अर्थालंकार एक प्रकार का आपको बताना है, कौन सा अलंकार जो है अर्थालंकार है। देखो, अनुप्रास अलंकार होगा, यमक अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार हो गया, और वक्रोक्ति अलंकार हो गया, और बीप्स अलंकार हो गया। ये सभी आपके शब्द अलंकार के भेद हैं। ठीक है। जबकि अतिशयोक्ति अलंकार, इसमें कोई भी बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है अतिशयोक्ति अलंकार में। तो ये आपका अर्थ अलंकार का भेद है। ठीक है। अलंकार नहीं आते हैं तो डेली बेसिस पे मैं आपको यूपीएसआई के लिए हिंदी कंप्लीट करवा रहा हूँ, और अलंकार चैप्टर ही अभी आपका चल रहा है अनअकैडमी पर। ठीक है। आपको अनअकैडमी की क्लास तक कैसे आने हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। डेली सुबह 10 बजे मैं आप लोगों की अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लास लेता हूं, जिसमें हिंदी को बिल्कुल कंप्लीट करवा रहा हूं, और अब तो पॉलिटी भी आपकी स्टार होने वाली है। तो बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहिए, डिस्क्रिप्शन में क्लास के लिंक मिल जाएंगे। अच्छा, मैं किस तरीके से आपको कंप्लीट करवा रहा हूं मैं आपको नहीं बता सकता, एक बार सर क्लास में आकर के देखो। क्लास ना पसंद आए मैं तो कहता हूं कि डिसलाइक करो, आ जाना वहीं पर। लेकिन एक बार क्लास में आओ, आपको बहुत सारी चीजें जो है वो पता चलेंगी, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और फिर भी अगर आप लिंक से नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूं किस तरीके से आपको पहुंचना है क्लास में। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो, ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो, मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो, ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है, तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया, अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए, और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ध्वंस शब्द का आपको बताना है कि विलोम शब्द कौन सा है। ध्वंस शब्द का क्वेश्चन नंबर 7, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द, तो सही आंसर हो जाएगा निर्माण, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा, उसको हम संधि कहते हैं सर, चौथा ऑप्शन करेक्ट।
सर्वदा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा जनता। जनता शब्द जो है इसका प्रयोग हम हमेशा एक वचन के रूप में करते हैं। कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का है, जल्दी बताओ। सामान्य भूतकाल का वाक्य वर्षा हुई, ये जो है वो आपका सामान्य भूतकाल का वाक्य है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जहां भूतकाल की विशेष क्रिया का ज्ञान हो वहां सामान्य भूतकाल होता है, जैसे वर्षा हुई, राम आया, लड़कों ने पढ़ा, बस इस तरीके से आपका सामान्य भूतकाल होगा। समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह बताइए, यानी कि यमुना का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। कालिंदी होगा, कृष्णा होगा, सूरसुता होगा, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से फिल इन द ब्लैंक शब्द बनाए जाते हैं, तो उनसे हम भाववाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, दीप जले शंख बजे इस रचनाकार की कृति है, जल्दी बताओ किस रचनाकार की कृति है ये। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस वर्ष हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रयास किया था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 14 सितंबर 1964 को, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट होगा। टिड्डी का बहुवचन क्या होगा, बेहतरीन क्वेश्चन करवा चुका हूं एक बार। तो टिड्डी का जो बहुवचन होगा वो क्या होगा सर, टिड्डी दल, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, अनन्नास। अनन्नास शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रचना के आधार पर सरल वाक्य फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स वाक्य के भेद हैं। रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य वाक्य के वेद हैं, तीन वेद होते हैं, तीसरा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी नहीं है, जल्दी बताओ। रिपु, रिपु शब्द जो है वो रक्त का समानार्थी शब्द नहीं है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा मुहावरा है, जल्दी बताओ। पत्थर की लकीर होना, ये एक मुहावरा है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, पत्थर की लकीर होना इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो कही बात मतलब उसी पे अटल रहना, बिल्कुल स्थायी भाव। नेक्स्ट है आपका कि बेल का बहुवचन क्या होगा, बेल का बहुवचन, तो बेल का बहुवचन हो जाएगा बेलें, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है, जल्दी बताओ। यमक अलंकार कहाँ होता, सर जहां पर एक शब्द बार बार अर्थ अलग अलग हो वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी यमक अलंकार की पंक्ति नहीं है, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, यमक अलंकार का उदाहरण है। कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर, ये भी यमक अलंकार का उदाहरण है। खग कुल कुल का सा बोल रहा है, यहाँ पर भी आपका यमक अलंकार है। सूरज है जग का बुझा बुझा, यहाँ पर बुझा बुझा का मतलब जो है वो बुझने से ही है, यानी कि अलग अर्थ नहीं है, यहाँ पर एक ही अर्थ है, तो इसलिए यहाँ यमक अलंकार नहीं होगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा ना उतरना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, पारा ना उतरना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा अशांत होना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11, कौन कौन से, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ ए आई ओ औ और री, पूरे होगा 11, पूरे बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, समभाष से आशय, समभाष से क्या आशय है, क्वेश्चन नंबर 27, तो संभाष का जो अर्थ होता है वो होता है मिलकर बोलना, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए, मृत्यु दंड आप किस प्रकार से लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चौथा ऑप्शन करेक्ट। यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है सर, जहां एक वर्ण, वर्ण सुनना शब्द नहीं, जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आए तो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे चौथा ऑप्शन देखो, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, ता वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ओ बहुत कठिन समय आया, ओह के बाद कौन सा विराम चिन्ह आएगा, अब देखो ओह शब्द जो है वो एक विस्मयादि बोधक शब्द है, और विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद आपके दंडा बिंदी आती है, तो बस पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ज्यादा आपको सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है, यानी कि जो इसका सरस्वती का पर्यायवाची ना हो, तो सही आंसर हो जाएगा सुधा। सुधा जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सुधा जो है ये अमृत का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वाक्यांश अपना समान अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसे क्या कहते हैं,
अपना समान अर्थ छोड़ देगा, विशेष अर्थ की तरफ क्या करेगा, संकेत करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे सर, तो उसको हम मुहावरा कहेंगे। क्या कहेंगे, मुहावरा। जैसे 4 दिन की चांदनी, अब इसका शब्द तो ये समान शब्द है 4 दिन की चांदनी, लेकिन इसका अर्थ क्या है, थोड़े समय का सुख, अर्थ अलग है, इसलिए यह इसे मुहावरा कहेंगे। देखो वर्णों से मिलकर बनते हैं आपके शब्द, शब्दों से मिलकर क्या बनता है बता चुका हूं मैं, जल्दी से बताओ। वर्णों से मिलकर बनेगा सर आपका शब्द, शब्दों से मिलकर आपका क्या बनेगा सर, पद, पद से मिलकर क्या बनेगा, वाक्य, और वाक्य से मिलकर क्या बनेगा सर, वाक्यांश। समझ गए, यानी कि वर्णों से मिलकर बनेंगे शब्द, शब्द से मिलकर बनेंगे आपके पद, पद से मिलकर बनेगा आपका वाक्य, और वाक्य से मिलकर बनेगा वाक्यांश। तो यहां पर जो आपका सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से होने के कारण फिल इन द ब्लैंक्स को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सिंपल है, महादेवी वर्मा को, पहले ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की ये जो कृति है किस विधा का पर आधारित है। विधा क्या होती है, कई विधाएं होती हैं हिंदी की, 26-27 विधा होती हैं, कहानी, नाटक, उपन्यास, रिपोर्टाज, ठीक है, ये सभी विधा विधा के अंतर्गत आती हैं। तो आपको बताना है ये किस विधा पर आधारित है, बिना दीवारों का घर, जो कि मन्नू भंडारी की कृति है। तो ये एक नाटक है सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इनमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, सॉरी, परिमाणवाचक विशेषण का कौन सा उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। जो चीज मात्रा में मापी जाए वो सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आएंगी, ठीक है, या परिमाणवाचक में आएंगी, क्रिया विशेषण बार बार बोल रहा हूं क्योंकि क्रिया विशेषण का भी भेद होता है परिमाणवाचक। तो देखो यहाँ पर 50 गज जमीन, गज, 10 लीटर, लीटर, 2 किलो सेब, हो गए मात्रा, ये सब मात्रा में आ रही, जबकि अनगिनत तारे ये मात्रा में नहीं है, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी भीरू नहीं है, भीरू है, सॉरी, तो कायर, कायर का समानार्थी होता है भीरू, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वरिष्ठ सलाहकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रगनू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो किस सम्मान से सम्मानित किया गया, तो सही आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। तुलसी मन मंदिर में बिरहें, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है। तो किस अलंकार से अलंकृत की गई है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका रूपक अलंकार, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है, तथा फिल इन द ब्लैंक्स बताते हैं कि यहाँ पर अर्थों में चमत्कार है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी है, तो सभी लोग इस क्वेश्चंस का आंसर आप जरूर से दे दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।